हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। हमारे विकल्प है कवकों से, एक्टिनोमाइसिटीज से, नीलहरित जीवाणु या फिर साइनोबैक्टीरिया से। विकल्प डी है दोनों ए और बी से। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, मुख्य अवधारणा हमें दी हुई है कि प्रतिजैविक होते हैं, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। ठीक है, ये मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं कवकों से, कवक से भी प्राप्त किए जाते हैं। और किससे प्राप्त किए जाते हैं? ये एक्टिनोमाइसिटीज से भी प्राप्त किए जाते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज से भी क्या प्राप्त की जाती है? एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। ठीक है, और किससे प्राप्त की जाती है? यू बैक्टीरियल से भी प्राप्त की जाती है। तो ये जो तीन है ये क्या है? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों के मुख्य स्रोत हैं। तो यहाँ पे कवक से कौन सी प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कवक से प्राप्त की जाती है। एक्टिनोमाइसिटीज से क्या प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विकल्प दिया हुआ है कवकों से, एक्टिनोमाइसिटीज से भी प्राप्त की जाती है। नील हरित जीवाणुओं से एंटीबायोटिक नहीं प्राप्त की जाती, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। विकल्प डी हमें दिया हुआ है दोनों ए और बी से, तो यहाँ पे विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा, यानी कि कवक और एक्टिनोमाइसिटीज से जो प्रतिजैविक है वो मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।